हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो सेशन में मैं आपको फुल लाइव डेमो के साथ ही सिखाऊंगा कि आईआईटी जेईई काउंसलिंग के एडमिशन फॉर्म को कैसे सबमिट करना है, एडमिशन फॉर्म में पर्सनल डिटेल कैसे सबमिट करनी है, डॉक्यूमेंट्स एंड मार्कशीट कैसे अपलोड करनी है, चॉइस फिलिंग ऑर्डर या कॉलेज की प्रेफरेंस लिस्ट कैसे सबमिट करनी है, जिन स्टूडेंट के पास कुछ डॉक्यूमेंट अवेलेबल नहीं है तो उनको अंडरटेकिंग फॉर्म कैसे सबमिट करना है, ग्रेजुएशन की मार्कशीट और डिटेल कैसे सबमिट करनी है। हम हर एक स्टेप पे डिटेल से लाइव डेमो के साथ डिस्कस करेंगे। एडमिशन फॉर्म का लाइव डेमो शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ इंस्ट्रक्शन दे रहा हूं जिनको आपको फॉलो करना है। अक्सर स्टूडेंट्स एडमिशन फॉर्म को सबमिट करने के लिए काफ़ी उतावले होते हैं और जल्दबाजी में कई तरह की गलतियां कर बैठते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपको इस प्रकार की कोई भी लापरवाही और जल्दबाजी नहीं करनी है। आप जल्दबाजी क्यों कर रहे हो? आपके पास 1 महीने का वक्त है। 1 महीने के वक्त में आप आराम से अच्छे से पूरी इन्फॉर्मेशन सीख कर आप एडमिशन फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। इस लाइव ट्यूटोरियल वीडियो को आपको अच्छे से वॉच करना है। बीच बीच में स्किप करोगे तो स्टूडेंट्स, इसकी अगर आपने एडमिशन फॉर्म में कोई गलती कर दी तो इसका खामियाजा आपको भुगतना होगा स्टूडेंट्स से। हालांकि कोई गलती हो जाएगी एडमिशन फॉर्म में तो वो ठीक हो जाएगी, लेकिन स्टूडेंट्स इसको लेकर काफ़ी डिप्रेशन में चले जाते हैं फिर गलती होने के बाद में। तब उनको पता चलता है कि हमने ये गलती कर दी जल्दबाजी में। तो आपको एक बार समझ में नहीं आता तो वीडियो को आप दोबारा देखिए। अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आ रहा है या एडमिशन फॉर्म में आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, आप किसी प्रकार की प्रॉब्लम फेस करें तो आप कमेंट करिए। आपको विदिन 1 आवर के अंदर आपको कमेंट का रिप्लाई मिल रहा है। तो चलिए स्टूडेंट्स, बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं एडमिशन फॉर्म का लाइव डेमो। तो आपको सबसे पहले आईआईटी जेईई 2022 की ऑफिशियल वेबसाइट पे आना है और यहाँ पर आप मेन पेज पे देख पा रहे होंगे कॉर्नर में जेईई 2022 कैंडिडेट पोर्टल। इस कैंडिडेट पोर्टल वाले बटन को आपको क्लिक करना है। जब आप इसको क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक नया पेज ओपन होगा, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। इस नए पेज पे स्टूडेंट्स आपको लॉगिन करना है। तो सबसे पहले आपको एनरोलमेंट आईडी या रजिस्ट्रेशन आईडी या ईमेल आईडी पुट करनी है। इन तीनों में से कोई एक आपको यहाँ पे पुट करनी है। नीचे आपको पासवर्ड डालने हैं और इसके नीचे आपको न्यूमेरिकल कैप्चा ऐड करना है और आपको सबमिट कर देना है। आईडी पासवर्ड सबमिट करने के बाद स्टूडेंट्स आपके सामने एक नया पेज ओपन होगा जिसमें आप देख पा रहे होंगे आपका नाम होगा, एनरोलमेंट आईडी, रजिस्ट्रेशन आईडी आपको देखने को मिलेगी। और इन सब के नीचे स्टूडेंट्स आपको 3 बॉटम दिखाई देंगे, व्यू रिजल्ट, डाउनलोड स्कोर कार्ड और एडमिशन फॉर्म फिलिंग का। तो स्टूडेंट्स, आपको एडमिशन फॉर्म सबमिट करना है, इसलिए आपको सबसे नीचे वाले बॉटम को क्लिक करना है, एडमिशन फॉर्म फिलिंग वाले को। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक नया पेज ओपन होता है जिसमें आपका नाम लिखा होगा, उससे पहले वेलकम लिखा होगा और उसके नीचे एप्लीकेशन फॉर्म फॉर एडमिशन लिखा है। और इसके नीचे आप देख पा रहे होंगे 4 बॉटम हैं, पर्सनल डिटेल का, डॉक्यूमेंट्स अपलोड एंड एकेडमिक डिटेल का, प्रोग्राम चॉइस का और डिक्लेरेशन का। तो स्टूडेंट्स, यही 4 स्टेप है। पहले तो आपकी क्या हो गई, लॉगिन करने की स्टेप हो गई, वो तो नॉर्मल है। अब इन 4 स्टेप पे हम लाइव ट्यूटोरियल में पूरा डिटेल से डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स से। और इन चारों स्टेप में स्टूडेंट्स आपको पूरी सावधानी बरतनी है, किसी प्रकार की कोई जल्दबाजी नहीं करनी है, कोई आपको लापरवाही नहीं करनी है स्टूडेंट्स से। अगर कोई प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट कर देना। तो स्टूडेंट्स, पर्सनल डिटेल में आप देख पा रहे होंगे सबसे पहले आपकी एनरोलमेंट आईडी दिखाई देगी, उसके नीचे आपका नाम होगा, ईमेल होगी और मोबाइल नंबर होंगे। उसके बाद में आपका फ़ोटो और सिग्नेचर होगा। ये डिटेल आपको फिलअप नहीं करनी है, ये डिटेल आपको पुट नहीं करनी है, ये ऑटोमेटिक आ जाएगी जो आपने पहले एप्लीकेशन फॉर्म में सबमिट की थी। ये डिटेल को आप चेंज नहीं कर सकते। इसके बाद में स्टूडेंट्स आपकी डेट ऑफ बर्थ है, अगर किसी स्टूडेंट ने गलत डाल दिए तो आप इसको ठीक कर सकते हैं। इसके बाद में आपको नेशनलिटी चूज़ करनी है, हालांकि सभी स्टूडेंट जो है इंडियंस ही हैं। इसके बाद में आती है आपकी कैटेगरी। बहुत सारे स्टूडेंट का ये सवाल होता है कि सर हमें कैटेगरी कैसे चेंज करनी है, हमें कैटेगरी कैसे चेंज करनी है। तो स्टूडेंट्स, अगर आप अपनी कैटेगरी चेंज करना चाहते हो तो आपके सामने ऑप्शन है, जो भी कैटेगरी में आप जाना चाहते हैं उसी कैटेगरी पे आप क्लिक कर दीजिए। लेकिन आपको वही कैटेगरी पे क्लिक करना है जिसका आपके पास कैटेगरी सर्टिफिकेट है। अगर आपके पास कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं है तो आप जनरल ही आप कंसिडर किए जाएंगे, आपको जनरल स्टूडेंट ही माना जाएगा, ओपन कैटेगरी से ही आपको माना जाएगा। ये ध्यान रखना स्टूडेंट्स से। बहुत सारे स्टूडेंट ने जनरल कैटेगरी चूज़ कर ली थी, हालांकि वो रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते थे, कोई SC ST से, कोई OBC NCL या EWS से। तो स्टूडेंट्स, अभी आप कैटेगरी चूज़ कर सकते हैं। जो भी कैटेगरी आपको चूज़ करनी है उस पर क्लिक कर दीजिए। कोई स्टूडेंट्स ने OBC चूज़ कर ली तो वो जनरल में आना चाहता है तो वो भी ऐसा आप कर सकते हैं। ये हर तरह से आप चेंज कर सकते हैं, ये पॉसिबल है। उसके बाद में स्टूडेंट्स आपको ये बताना है कि आप PWD से बिलोंग करते हैं या नहीं है। तो आपको
अगर आप PWD से हैं तो आपको यस करना है, अगर नहीं है तो आपको नो करना है। इसके बाद में स्टूडेंट्स आपको क्या डालना है, आपको एड्रेस डालना है, एड्रेस ऑफ कोरस्पोंडेंस, आपको एड्रेस डालना है। और एड्रेस में आप जो भी एड्रेस आप डाल सकते हो जो आपके किसी भी डॉक्यूमेंट्स में है, या उसी तरह से आप डाल सकते हो। इससे एड्रेस से कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर कुछ एड्रेस में कोई गलती भी हो जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई इश्यू नहीं होता है। इसके बाद में आपका लोकेलिटी एरिया डाल सकते हो, आपका सिटी या टाउन है वो लिख सकते हो, आपका स्टेट है, और पिन कोड आप अच्छे से डाल दीजिए, ये आपके सही होने चाहिए। बाकी जो आपका डोर नंबर है, स्टेट रोड है, लोकेलिटी एरिया है, इनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपका स्टेट और पिन कोड सही होना चाहिए, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद में फ्रेंड्स आपको कंट्री सेलेक्ट करनी है, तो कंट्री में आपका सभी का इंडिया है, अदर का तो शायद ही किसी का होगा। उसके बाद में फ्रेंड्स आपका देख पा रहे होंगे इन्फॉर्मेशन ऑन टेस्ट पेपर, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर नीचे लिखा होगा, आपका मार्क्स कितना आया था वो लिखा होगा, ऑटोमेटिक आ जाएगा ये, और आपकी रैंक कितनी थी ये भी आ जाएगा। इसके बाद में सबसे इम्पोर्टेंट होता है क्वालिफ़िकेशन डिग्री, तो ये आपको चूज़ करनी है, जिसमें आपको स्टूडेंट्स कई तरह के ऑप्शन मिल जाएंगे, आपका BSc, बीटेक, अलग अलग आप जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो अलग अलग ऑप्शन आपको मिलेंगे, BCA, BE, बी फार्मा, BSc एग्रीकल्चर, बीटेक, MBBS, अदर। अगर आपकी डिग्री इन में से बिलोंग नहीं करती है तो आपको अदर सेलेक्ट करना है, अदरवाइज़ आपको जो डिग्री है आपको वो सिलेक्ट करनी है। उसके बाद में आपको डिसिप्लिन चूज़ करना है, आपकी डिग्री का डिसिप्लिन चूज़ करना है। बहुत सारे स्टूडेंट ने एडमिशन फॉर्म के टाइम में ही गलत कर दिया था, तो अभी आप इसको ठीक कर सकते हैं। डिसिप्लिन आपकी डिग्री पे डिपेंड करता है। देखो 3-4 डिसिप्लिन है इंडिया में जो काफ़ी पॉपुलर है। एक तो आपका BSc पास कोर्स। BSc पास कोर्स क्या होता है, जिन स्टूडेंट के फाइनल ईयर में 3 मेन सब्जेक्ट हैं, 3 मेन सब्जेक्ट हैं, और वो तीनों मेन सब्जेक्ट क्या होते हैं, तीनों का जो मार्क्स होगा, तीनों पेपर का जो मार्क्स होगा वो सेम होगा, और अगर कोई एक मेजर होगा तो मेजर वाले सब्जेक्ट का जो मार्क्स है वो सबसे ज़्यादा होगा। तो बहुत सारे हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, इन सब में ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ में जो प्रोग्राम होता है वो पास कोर्स का होता है, जिसमें फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में और थर्ड ईयर में 3-3 मेन सब्जेक्ट होते हैं। अगर आपका BSc ऑनर्स है किसी भी सब्जेक्ट के साथ तो वो आपको चूज़ करना है, अगर आपका मेजर सब्जेक्ट के साथ है तो वो आपको चूज़ करना है, अगर आपका BSc BEd है तो वो आपको यहाँ पर मेंशन करना है, अगर आपका बीटेक जिस भी ट्रेड के साथ है, जिस भी डिपार्टमेंट के साथ है, वो आपको इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर साइंस, IT जो भी है वो आपको यहाँ पर मेंशन करना है। ये आपका डिसिप्लिन होता है। इसके बाद में स्टूडेंट्स सबसे इम्पोर्टेंट बात आती है क्वालिफ़िकेशन एग्ज़ाम रिजल्ट की। स्टूडेंट्स अगर आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली है, अगर आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली है तब आपको पहला ऑप्शन चूज़ करना है पास्ट वाला। अगर आप पास्ट वाला चूज़ करते हैं तो स्टूडेंट्स आपको कुछ डिटेल भी फिलअप करनी होगी, आपके मार्क्स कितने बने, आपके परसेंटेज में है या ग्रेड में है, ये भी आपको जो है डिटेल सबमिट करनी होगी। आपने कौन से ईयर में ग्रेजुएशन कंप्लीट की है, जैसा कि आप नीचे देख पा रहे होंगे, ये डिटेल आपको सबमिट करनी है। ये आप आसानी से सबमिट कर सकते हैं। अगर आपका रिजल्ट अवेटेड है, अगर आप फाइनल ईयर में हैं, या फिर बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी है कोविड की वजह से उनका जो सेशन है वो कंप्लीट नहीं हो पाया, या फिर किसी स्टूडेंट के बैक है या किसी स्टूडेंट के सप्लीमेंट्री रह गया है, तो उन सभी स्टूडेंट्स को अवेटेड ही रखना है। जिस भी स्टूडेंट्स के पास अभी करंट टाइम में डिग्री नहीं है पास होने की, या फिर उनके पास फाइनल ईयर का मार्कशीट नहीं है पास का, तो उन सभी को अवेटेड ही रखना है। मैंने पहले भी बता दिया है कि अगर आपका रिजल्ट अभी तक आया नहीं है फाइनल ईयर का, या फिर आप अफेयरिंग में हैं, या फिर आपका लास्ट ईयर बैक रह गया था या सप्लीमेंट्री रह गई थी, तो स्टूडेंट्स इन सभी प्रकार के स्टूडेंट को अवेटेड ही चूज़ करना है। अगर आपके पास फाइनल ईयर का रिजल्ट आ गया और आप पास हैं तब आपको पास्ट वाला ऑप्शन चूज़ करना है। इसके बाद में स्टूडेंट्स आपको नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद में स्टूडेंट्स आप अगले बॉटम पे आ जाएंगे, जिसका नाम है डॉक्यूमेंट अपलोड एंड एकेडमिक डिटेल। इसमें सबसे पहले ही आपके पास एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन ली जाती है, और ये आपको बड़ी सावधानी के साथ आपको ये चूज़ करनी है। अगर यहाँ पे गलती कर दोगे तो आपको काफ़ी प्रॉब्लम होगी आगे भी। यहाँ पे लिखा है डू यू हैव ऑल रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट, क्या आपके पास जितने भी जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है, जो मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है, क्या वो आपके पास अवेलेबल है। अगर आपके पास सभी डॉक्यूमेंट हैं तो आपको यस करना है। अगर आपके पास एक भी डॉक्यूमेंट अवेलेबल नहीं है टोटल में से तो आपको नो करना है। जैसे आपका 10th का मार्कशीट, 12th का मार्कशीट, आपका ग्रेजुएशन के मार्कशीट, और आपका अगर आपने BSc या ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया तो उसका डिग्री, और आपका नेशनलिटी सर्टिफिकेट केवल जनरल वाले स्टूडेंट को सबमिट करना है।
केवल जनरल वाले स्टूडेंट को सबमिट करना है नेशनलिटी सर्टिफिकेट। और नेशनलिटी सर्टिफिकेट होता क्या है, आप आधार कार्ड यूज़ कर सकते हो, आप वोटर आईडी यूज़ कर सकते हो, आप लाइसेंस यूज़ कर सकते हो, आप पासपोर्ट यूज़ कर सकते हो। मतलब बहुत सारे डॉक्यूमेंट है, ऐसा कोई भी डॉक्यूमेंट जो आपकी नेशनलिटी को प्रूव करता हो। लेकिन जो जनरल को छोड़ के जो कैटेगरी है OBC, EWS, SC ST, उनको नेशनलिटी सर्टिफिकेट अपलोड नहीं करना है, क्योंकि वो इंडियन है तभी तो उनको इंडिया से कोई कैटेगरी सर्टिफिकेट मिल रहा है, तो वो ऑटोमेटिकली ही उनकी नेशनलिटी प्रूव हो रही है। तो स्टूडेंट्स, अगर आपके पास सभी डॉक्यूमेंट है तो आपको यस करना है, और आपके पास कोई भी एक डॉक्यूमेंट मिस है तो आपको नो करना है। जैसे स्टूडेंट्स आप नो वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ नीचे का फॉर्मेट है वो चेंज हो जाता है। आपसे एक अंडरटेकिंग फॉर्म मांगा जा रहा है, देख पा रहे होंगे, अंडरटेकिंग फॉर्म आपसे मांगा जा रहा है। तो स्टूडेंट्स, अंडरटेकिंग फॉर्म का जो ट्यूटोरियल वीडियो है मैंने बना दिया है, आपको चैनल पे मिल जाएगा, या फिर लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, ये अंडरटेकिंग फॉर्म आपको यहाँ पे सबमिट करना है। ये कैसे करेंगे, आप इसका प्रिंट निकालो, इसको फ्लिप करके यहाँ पर सबमिट कर दो। जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके मिसिंग है उन पे क्लिक कर दो। अगर आपके पास मार्कशीट नहीं है तो मार्कशीट वाले पे क्लिक कर दो, डिग्री नहीं है तो डिग्री वाले पे क्लिक कर दो, अगर आपके पास नेशनलिटी सर्टिफिकेट नहीं है तो इस पर क्लिक कर दो। बहुत सारे स्टूडेंट का ये भी सवाल होता है कि सर क्या कैटेगरी सर्टिफिकेट के लिए अंडरटेकिंग लगा सकते हैं? नहीं स्टूडेंट्स, कैटेगरी सर्टिफिकेट के लिए अभी तक अंडरटेकिंग का ऑप्शन नहीं दिया है, और अभी आपके पास 1 महीने का टाइम है, आराम से आप कैटेगरी सर्टिफिकेट बना सकते हैं। अगर ऑनलाइन नहीं बनता है तो आप 1 दिन में ऑफलाइन कैटेगरी सर्टिफिकेट बना लो, आसानी से बन जाएगा। तो स्टूडेंट्स, अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो यहाँ पर आपको जो है अंडरटेकिंग फॉर्म सबमिट करना होगा। अगर आपके पास सारे डॉक्यूमेंट अवेलेबल हैं तो अब आपको अंडरटेकिंग फॉर्म सबमिट करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, आपको मैं ये और बता दूं, जो फाइनल ईयर की स्टूडेंट हैं उनको भी अंडरटेकिंग फॉर्म सबमिट करना होगा, क्योंकि उनके पास फाइनल ईयर का मार्कशीट नहीं है और डिग्री नहीं है, या फिर किसी स्टूडेंट्स को अभी तक फाइनल ईयर का मार्कशीट नहीं मिला है या फिर रिजल्ट नहीं आया है, तो उन सभी स्टूडेंट्स को भी अंडरटेकिंग फॉर्म सबमिट करना होगा। इसके बाद में स्टूडेंट्स आप देख पा रहे होंगे, अगर आपने कैटेगरी सिलेक्ट की थी, अगर आपने जनरल सेलेक्ट किया था तब आपके पास कैटेगरी सर्टिफिकेट का ऑप्शन नहीं आएगा। अगर आपने कोई कैटेगरी सेलेक्ट की है OBC, EWS, SC ST या PWD, तब स्टूडेंट्स आपके सामने यहाँ कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड करने का ऑप्शन आएगा, और यहाँ पर आप अपनी फ़ाइल को चूज़ कर सकते हैं। आसानी से यहाँ पे चूज़ फाइल पे क्लिक करके और कैटेगरी सर्टिफिकेट को आप आसानी से अपलोड कर सकते हैं। और जो भी डॉक्यूमेंट आप अपलोड कर रहे हैं, अपलोड करने के बाद में व्यू सर्टिफिकेट पे क्लिक करके एक बार सर्टिफिकेट को चेक लेना कि आपने क्या सही जगह पे सही डॉक्यूमेंट को अपलोड किया है। इसके बाद में स्टूडेंट्स आपको SSC सर्टिफिकेट, यानी आपको 10th क्लास का सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है। बहुत सारे स्टूडेंट ये कन्फ्यूज़ होते हैं कि सर 10th क्लास का सर्टिफिकेट क्या होता है? तो आपकी मार्कशीट ही होती है, जैसे राजस्थान में या आपके CBSE बोर्ड में 10th का मार्कशीट और सर्टिफिकेट एक ही होता है, तो वही आपको अपलोड करना है। और CBSE वाले स्टूडेंट्स की जो मार्कशीट है वो काफ़ी बड़ी है, तो उसको अच्छे से स्कैन करके या तो दो भाग में उसको कर लेना है स्कैन, आधे को, और एक PDF में आपको एक PDF में मर्ज करके उसको अपलोड कर देना है। और बाकी जो बोर्ड है उनकी तो मार्कशीट नॉर्मल होती है, A4 साइज़ या A4 साइज़ में, तो वो आसानी से स्कैन हो जाएगी और अपलोड कर सकते हैं। तो इसमें जो 10th या SSC लिखा है, यहाँ पर आपको 10th का मार्कशीट या सर्टिफिकेट अपलोड करना है। मार्कशीट और सर्टिफिकेट एक ही होते हैं, कुछ बोर्ड में ये दोनों अलग अलग मिलते हैं। अगर आपके पास अलग है तो सर्टिफिकेट करना है, नहीं तो आपको मार्कशीट अपलोड करनी है, जिस पे आपकी डेट ऑफ बर्थ आपकी मेंशन होनी चाहिए। इसके बाद में स्टूडेंट्स आपको 12th की मार्कशीट अपलोड करनी है। 12th की मार्कशीट आपको अपलोड करनी है, और 12th की मार्कशीट अपलोड करने से पहले आपको कुछ डिटेल भी फिलअप करनी है कि आपने 12th कौन से बोर्ड से या कौन सी यूनिवर्सिटी से आपने की है। तो अक्सर इंडिया में जो 12th है वो लगभग बोर्ड से होती है, तो आपको बोर्ड का नाम फिलअप करना है। उसके बाद में कौन से ईयर में आपने पास किए, वो पासिंग ईयर आपको चूज़ करना है। उसके बाद में आपके 12th में कौन कौन से सब्जेक्ट थे, आपके मैथमेटिक्स था तो आपको मैथमेटिक्स पे क्लिक करना है, आपके बायोलॉजी था तो बायोलॉजी पे क्लिक करना है, अगर दोनों थे तो आपको दोनों पर क्लिक करना है, और साथ में आपको अदर्स पे क्लिक करना है, क्योंकि अदर्स में आपके जो भी सब्जेक्ट थे बाकी वो सब आ जाएंगे। और मैथ बायो में एक सिलेक्ट करना है। अगर आप किसी स्टूडेंट के दोनों हैं तो दोनों सिलेक्ट कर सकते हो, तीनों भी सिलेक्ट आप कर सकते हो, जैसे आपका सब्जेक्ट रहे 12th में। उसके बाद में आपका 12th का मार्कशीट यहाँ पे अपलोड कर देना है। यहाँ पे लिखा है ना 12th HSC, यहाँ पर आपको मार्कशीट अपलोड कर देना है।
ये आपका स्टूडेंट्स आपका 10th का 12th का और कैटेगरी सर्टिफिकेट आपका अपलोड हो गया। इसके बाद में सबसे इम्पोर्टेंट ऑप्शन पे पहुंचते हैं, क्वालिफ़िकेशन, डिग्री, एकेडमिक डिटेल्स एंड डॉक्यूमेंट्स। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले आपसे पूछा गया है यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट प्रोवाइडेड लेटर ग्रेड। अगर आपका यूनिवर्सिटी आपको परसेंटेज में या सीजीपीए में रिजल्ट दे रहा है तब तो आपको नो करना है। अगर आपको सीजीपीए में या आपको परसेंटेज में रिजल्ट नहीं मिला, आपको केवल लेटर ग्रेड में मिला है जैसे बी, ए प्लस, तो आपको स्टूडेंट्स क्या करना है, यस पे क्लिक करना है। अगर आप यस पे क्लिक करते हैं तो स्टूडेंट्स आपको यहाँ पर एक डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा। डॉक्यूमेंट कौन सा अपलोड करना होगा, आपकी मार्कशीट के पीछे लिखा होता है कि अगर आपको ए ग्रेड मिला तो उसका मतलब क्या होता है, ए प्लस मिला है तो उसका मतलब क्या होता है, बी मिला है तो उसका मतलब क्या होता है। तो आपकी यूनिवर्सिटी में ग्रेड का क्या क्या इंपॉर्टेंस है, क्या परसेंटेज माना जाता है, उसके रिगार्डिंग आपको कुछ प्रूफ आपको यहाँ पर अपलोड करना है। यानी आपके मार्कशीट के पीछे या फ्रंट पेज पे अगर लिखा है तो वो आपको अपलोड कर देना है सिंपली। समझ गए। इसको लेकर बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि सर लेटर ग्रेड वालों को क्या करना होगा और जिनका सीजीपीए में उनको क्या करना होगा, परसेंटेज वालों को क्या करना होगा। तो मैंने बता दिया, अगर आपके परसेंटेज हैं, आपका रिजल्ट परसेंटेज में या सीजीपीए में, तब आपको नो क्लिक करना है। अगर आपका ग्रेड लेटर ग्रेड में है तब आपको यस करना है। और आपकी मार्कशीट के पीछे का जो पेज है उस पर लिखा होता है आपके ग्रेड को लेकर डिटेल, वो आपको यहाँ पर अपलोड कर देनी है उसको स्कैन करके। इसके बाद में स्टूडेंट्स आपके सामने दिख रहा होगा ऐड रिकॉर्ड का। क्या दिख रहा है स्टूडेंट्स, आपको ऐड रिकॉर्ड का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। इसको अच्छे से आप समझ लेना स्टूडेंट्स। बहुत सारे स्टूडेंट्स इसको बिना ऐड की अपना रिजल्ट बिना सबमिट किए ही क्या कर देते हैं, आगे वाले ऑप्शन पे चले जाते हैं और चॉइस फिलिंग ऑर्डर सबमिट करने लग जाते हैं। तो स्टूडेंट्स आपको इस ऑप्शन को अच्छे से ध्यान रखना है और आपको जितने भी आपके बीएससी की डिटेल है वो सारी सबमिट करनी है और अलग अलग पेपर को यहाँ पर ऐड करना है। तो स्टूडेंट जैसे ही आप ऐड वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने सबसे पहले आता है ऑप्शन ईयर का। तो आपको पहले तो फर्स्ट ईयर का आपका जितने भी पेपर हुए हैं आपके फर्स्ट ईयर में वो आपको चूज़ करने हैं। अगर आपका सेमेस्टर रहा है, तो आपको पहले सेमेस्टर का डिटेल सबमिट करनी है। उसके बाद में सेकंड सेमेस्टर की डिटेल सबमिट करनी है। अगर आपके सेमेस्टर नहीं है आपके यूनिवर्सिटी में या आपके कॉलेज में तो आपको नॉट एप्लीकेबल सबमिट करना है। उसके बाद में स्टूडेंट्स आपको टाइटल सबमिट करना है। जैसे आपका मान लो पेपर अलग अलग यूनिवर्सिटी का अलग अलग होता है, किसी के आपका जैसे मैथमेटिक्स फर्स्ट, केमिस्ट्री फर्स्ट, फिजिक्स फर्स्ट, या किसी स्टूडेंट का ये होता है फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, या फिर आपके फिजिक्स में इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, आपका मैकेनिक्स हो गया। इस तरह के आपके जो भी पेपर हैं उनको सबको एक एक को आपको इंडिविजुअल आपको यहाँ पर क्या करना है, ऐड करना है। और आपके नीचे टाइटल ऑफ सब्जेक्ट लिखा होगा, यहाँ पर आप नाम लिख देना पेपर का, जो भी आपके पेपर का नाम है ना वो लिख दो। अगर आपका पेपर का नाम बहुत बड़ा है तो आप उसको शॉर्ट में भी लिख सकते हो, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर बड़ा है इसमें नहीं आ रहा है नाम तो आप इसको शॉर्ट में लिख सकते हो। जैसे आपका फर्स्ट सेकंड थर्ड होता है ना, तो आपको न्यूमेरिकल नहीं डालना है, आपको वैसे लिखना है कि एक को क्या लिखोगे आप, फर्स्ट को आप आई लिख देना कैपिटल आई, सेकंड को आप डबल आई कर देना, थर्ड को आप ट्रिपल आई कर देना, और फोर्थ है आपके तो आई वी कर देना आप उसको, जैसा कि आप जानते हैं अच्छे से, नीचे इंस्ट्रक्शन भी दे रखा है। और आपने कितने मार्क्स ऑब्टेन किए वो आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है। अगर आप और टोटल मार्क्स कितने थे, अगर ग्रेड पे में है तो ग्रेड पे में भी वैसे ही आपको करना है, ग्रेड में भी, अगर आपके परसेंटेज में है या मार्क्स में है तो भी आपको वैसे ही मेंशन करना है। टोटल मान लो आपका 100 है तो उसमें कितने आए वो आपको मेंशन कर देना, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। तो स्टूडेंट जैसे आप देख पा रहे होंगे यहाँ स्क्रीन पे आप अलग अलग तरीके से आप ऐड कर सकते हैं। उसके बाद में आपने पहले सेमेस्टर का ऐड कर लिया, उसके बाद में आपको सेकंड सेमेस्टर का ऐड करना है, और सेकंड सेमेस्टर के सारे पेपर का रिकॉर्ड ऐड करने के बाद में आपको दूसरे ईयर का आपको इसी प्रकार ऐड करना है। जैसे दूसरे ईयर में पहले सेमेस्टर का फिर सेकंड सेमेस्टर का, इसी प्रकार आपका थर्ड ईयर का पहले सेमेस्टर का फिर सेकंड सेमेस्टर का। अगर आपका कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी फाइनल चल रहा है, तो आपको जहाँ तक आपके पास रिजल्ट है वहाँ तक आपको सबमिट करना है। मान लो बहुत सारे स्टूडेंट का अभी तक 5 और 6 सेमेस्टर का रिजल्ट नहीं आया है, तो उनको क्या करना है, उनको प्री फाइनल सेमेस्टर तक का रिजल्ट आपको यहाँ पर ऐड करना है। क्या करना है, आपको ऐड करना है। जैसा कि स्टूडेंट आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, ऐसे आपको इंडिविजुअल आपको ऐड करना है। और जिन स्टूडेंट का ईयर में रहा है
जिन स्टूडेंट के सेमेस्टर सिस्टम नहीं है, केवल उनके फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर है, उनको अपने पहले उनको फर्स्ट ईयर के जितने भी पेपर हुए हैं उनको ऐड करना है। उसके बाद में सेकेंड ईयर वालों को जितने भी पेपर हैं उनको ऐड करना है, और उसके बाद में थर्ड ईयर वाले पेपर को, अगर आपका फाइनल चल रहा है तो आपको सेकेंड ईयर तक आपको अपलोड करना है। बहुत सारे स्टूडेंट का ये भी सवाल होता है कि क्या सर हमें जो कंपलसरी सब्जेक्ट है उनको भी ऐड करना है। तो स्टूडेंट्स, जैसे आपकी लैंग्वेज होती है इंग्लिश, हिंदी या आपकी स्टेट लैंग्वेज, उनको ऐड नहीं करना है, लेकिन आपके जो माइनर हैं या इलेक्टिव सब्जेक्ट हैं या मेजर सब्जेक्ट हैं या मेन सब्जेक्ट हैं उन सबको ऐड करना है। ऐसे नहीं कि आप केवल ऑनर्स सब्जेक्ट को ही ऐड करें, नहीं, आपको सभी सब्जेक्ट आपको ऐड करने, चाहे वो आपका इलेक्टिव हो या माइनर हो, मेजर हो, हॉनर्स हो या आपका मेन सब्जेक्ट हो, उन सभी को आपको ऐड करना है, क्योंकि आपकी मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी आपका चेक किया जाएगा। जैसे केमिस्ट्री वाले स्टूडेंट्स के कई कॉलेज में ये होता है कि आपके बीएससी में मैथमेटिक्स होना चाहिए, तो आप केवल केमिस्ट्री का ही ऐड करोगे तो उनको पता कैसे चलेगा कि आपके मैथमेटिक्स भी एज ए सब्जेक्ट रहा है। तो स्टूडेंट्स, आपको ये जो मैंने लाइव ट्यूटोरियल दे रखा है, इस तरह से आपको सारे पेपर ऐड करने हैं। सारे पेपर ऐड करने के बाद में आपके सामने ऐसा परफॉर्मा दिखाई देगा। हालांकि आपकी यूनिवर्सिटी की आपकी मार्कशीट के अकॉर्डिंग आपको चेक लेना है फिर एक बार कि आपने ये सही तरीके से ऐड किया है क्या। और स्टूडेंट्स, ये सब ऐड करने के बाद में आपको क्या करना है, आपको अपने मार्कशीट अपलोड करने हैं। जैसे स्टूडेंट्स आप फर्स्ट ईयर के सारे पेपर को ऐड कर लोगे, सारे पेपर्स का रिकॉर्ड यहाँ पर ऐड कर लोगे, तो नीचे आपके पास ऑप्शन आ जाएगा अपलोड क्वालिफाइंग डिग्री फर्स्ट ईयर मार्कशीट, यानी आपको फर्स्ट ईयर की मार्कशीट अपलोड करनी है। बहुत सारे स्टूडेंट का सवाल ये भी होगा कि सर हमारे तो सेमेस्टर सिस्टम है तो हम कैसे करें, हमारे तो पहला सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, ऐसे कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है। तो स्टूडेंट्स, आपको पहले और दूसरे सेमेस्टर यानी फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर की जो मार्कशीट है उनको एक पीडीएफ में मर्ज करके फर्स्ट ईयर वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है, अपलोड करना है। इसके बाद में आपको सेकंड ईयर के जितने भी पेपर हैं, आपका अगर सेमेस्टर तो सेमेस्टर मोड में ऐड करना है, अगर आपका ईयरली है तो आपको ईयरली मोड में ऐड करना है, और फिर सेकंड सेमेस्टर का आपको जो है डिटेल सबमिट करने के बाद में आपको सेकंड ईयर की जो मार्कशीट है वो आपको अपलोड करनी है। अगर सेमेस्टर वाइज है तो आपको दोनों को एक साथ एक पीडीएफ में मर्ज करके अपलोड करनी है। इसी प्रकार थर्ड ईयर के जो डिटेल है वो ऐड कर देना, और फिर आप अगर आपका 5 सेमेस्टर आपका कंप्लीट हो गया है या फिर आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया है तो आप थर्ड ईयर की मार्कशीट है वो भी आप यहाँ पर अपलोड कर देना, नीचे ऑप्शन मिल जाएगा। जैसे आप थर्ड ईयर की डिटेल सबमिट करते हैं, पेपर्स को ऐड करते हैं, तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे तीनों ऑप्शन आ जाएंगे आपके सामने, तीनों ऑप्शन आ जाएंगे। और पहले ईयर की, सेकंड ईयर की और थर्ड ईयर की मार्कशीट आप अपलोड कर देना। और सेमेस्टर सिस्टम है तो आपको दो मार्कशीट आपको अपलोड करनी होगी, 2 सेमेस्टर की पहले ईयर में, सेकंड ईयर की दोनों सेमेस्टर की एक पीडीएफ में। इसी प्रकार अब बहुत सारे यूनिवर्सिटी में ये भी प्रॉब्लम होती है, काफ़ी सारे स्टूडेंट का सवाल होता है कि सर हमें तो केवल एक ही मार्कशीट मिलता है, तो स्टूडेंट्स, बहुत सारी यूनिवर्सिटी होती है जो केवल एक मार्कशीट देती है फाइनल का, इंडिविजुअल सेमेस्टर या ईयर वाइज आपको मार्कशीट नहीं मिलती है। तो ऐसी कंडीशन में क्या करें, तो नीचे देखो आपको इंस्ट्रक्शन दे रखा है। अगर आपको केवल एक ही मार्कशीट मिलती है तो आपको तीनों जगह, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर, तीनों जगह उसी मार्कशीट को 3 बार आपको सबमिट करना है। उसको क्या करना है, 3 बार सबमिट करना है। अगर आपका फाइनल कंप्लीट नहीं हुआ है तो आप अंडरटेकिंग लगा सकते हो। क्या लगा सकते हो आप? अंडरटेकिंग लगा सकते हो, और आप अपना ऑनलाइन रिजल्ट यहाँ पर सबमिट कर सकते हो। बहुत सारे स्टूडेंट को जो है ओरिजिनल मार्कशीट नहीं मिली है तो आप अपना ऑनलाइन रिजल्ट सबमिट कर सकते हैं और अंडरटेकिंग आप लगा सकते हैं। और जिन स्टूडेंट की एक ही मार्कशीट है उसका सॉल्यूशन मैंने आपको बता दिया। एक ही मार्कशीट को बार बार आपको तीनों जगह आपको जो है अपलोड करनी है स्टूडेंट्स, तीनों जगह आपको अपलोड करनी है। इसके बाद में स्टूडेंट्स आपकी एजुकेशन की जितने भी जो डिटेल थी, सर्टिफिकेट थे, वो अपलोड हो जाएंगे। इसके बाद में आपको नेक्स्ट करना है। क्या करना है स्टूडेंट्स? आपको नेक्स्ट करना है। जैसे ही आप नेक्स्ट करते हैं तो आप प्रोग्राम चॉइस वाले ऑप्शन पे पहुंच जाएंगे। अब स्टूडेंट्स आपका सबसे इम्पोर्टेंट ऑप्शन आ गया है चॉइस फिलिंग ऑर्डर का। फर्स्ट चॉइस है उसको फर्स्ट नंबर पे रखना है, सेकंड चॉइस को आपको 2 नंबर पे रखना है, फिर 3 नंबर पे रखना है। जैसा कि स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर आपको इंस्टीट्यूट सेलेक्ट करना है, उसके बाद में प्रोग्राम सेलेक्ट करना है, उसके बाद में आप जो है ऐड
प्रेफरेंस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना। जैसा कि मैंने यहाँ पे बॉम्बे सेलेक्ट किया है, मैथमेटिक्स वाला प्रोग्राम एमएससी मैथमेटिक्स सेलेक्ट किया है, तो यहाँ पर ये ऐड हो गया। इसी प्रकार मैं आगे दिल्ली को सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे दिल्ली सेलेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में मैं कानपुर को सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पर कानपुर सेलेक्ट हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ इंस्टीट्यूट में जोधपुर सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे प्रोग्राम देखो, 2 मैथमेटिक्स वाले स्टूडेंट्स के लिए आईआईटी जोधपुर में 2 प्रोग्राम है, एक तो एमएससी 2 ईयर प्रोग्राम और एक एमएससी प्लस एमटेक प्रोग्राम। तो आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग आप इसमें से चूज़ कर सकते हैं। जैसा कि मैं यहाँ पर एमएससी 2 ईयर प्रोग्राम चूज़ कर रहा हूँ। तो स्टूडेंट्स ऐसे आपको चॉइस फिलिंग ऑर्डर सेट करना है और आपको सबमिट कर देना है। हाँ, मैं आपको एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन और कहना चाहूँगा कि आप अपनी चॉइस फिलिंग ऑर्डर को 11 मई तक चेंज कर सकते हैं। सभी स्टूडेंट्स ध्यान दें, अच्छे से सुने, आप अपनी चॉइस फिलिंग ऑर्डर को 11 मई तक आप चेंज कर सकते हैं। पेमेंट करने के बाद में भी आप 11 मई तक आप चेंज कर सकते हैं। अगर आप फाइनल सबमिट कर दोगे एडमिशन फॉर्म को तो इसके बावजूद भी आप 11 मई तक एडमिशन फॉर्म में चॉइस फिलिंग ऑर्डर को चेंज कर सकते हैं। ये आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे नीचे इंस्ट्रक्शन में भी लिखा हुआ है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप अभी अच्छे से आपके समझ में नहीं आ रहा है कि क्या रखें चॉइस फिलिंग ऑर्डर, तो एक बार आप सेट कर लीजिए अपने अकॉर्डिंग, फिर आप उसको अप डाउन कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। जैसा कि अगर आपसे कोई गलती हो जाए तो आप इसको सभी को रिमूव कर सकते हैं और फिर से आप इसको रीसेट कर सकते हैं। रीसेट करने का भी ऑप्शन मिलेगा और बाद में भी आप कर सकते हैं। इसके बाद में स्टूडेंट्स आपका चॉइस फिलिंग ऑर्डर सेट होने के बाद में आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है और नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद में स्टूडेंट्स आपके सामने डिक्लेरेशन का ऑप्शन आएगा। किसका ऑप्शन आएगा? डिक्लेरेशन का। तो स्टूडेंट्स आपसे ये टर्म्स और कंडीशन है, इसको आपको एक्सेप्ट करना होगा और यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है आई एक्सेप्ट दैट डिक्लेरेशन। उसके बाद में आपको या तो सेव प्रेफरेंस पे क्लिक करना है या सेव एंड व्यू पे क्लिक करना है। और सेव एंड व्यू पे क्लिक करोगे तो आप अच्छे से चेक लेना कि आपने जो डिटेल सबमिट की है क्या वो सही है, नहीं तो आप जो है सेव प्रेफरेंस पे क्लिक कर देना ताकि आपकी जो भी डिटेल आपने सबमिट की है वो सेव हो जाएगी। और फिर एक बार चेक कर लेना। उसके बाद में जब सब सही है तब आप सबमिट कर देना एंड सबमिट एंड प्रोसीड टू पेमेंट, इस ऑप्शन पे क्लिक कर देना। इस ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो स्टूडेंट्स आपके सामने एक पेज ओपन होगा जहाँ पर आपको पेमेंट करना होगा। आप यूपीआई से भी कर सकते हैं, आप डेबिट कार्ड से भी कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड से भी कर सकते हैं, यानी एटीएम से भी कर सकते हैं, और यूपीआई है, गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम, इनसे भी कर सकते हैं। और आपके पास इंटरनेट बैंकिंग है तो उससे भी, ई बैंकिंग से भी आप आसानी से कर सकते हैं। मैं पेमेंट करने का जो लाइव वीडियो यहाँ दिखा नहीं सकता क्योंकि ये यूट्यूब की गाइडलाइन के खिलाफ़ है। और पेमेंट करने के बाद में आपको 600 रुपये पेमेंट करना है। कितना पेमेंट करना है? 600 रुपीज़ आपको पे करना है। और फिर 3-4 दिन बाद में आपको स्टेटस चेक करना है कि आपका वेरीफाई करेंगे, IIT-JEM अथॉरिटी है वो वेरीफाई करेगी आपने जो भी डिटेल डाली है क्या वो सही है। अगर आपके कुछ डिफेक्ट आता है तो उसको फिर से सही करना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद स्टूडेंट्स। अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। स्टूडेंट्स, अगर आप भी पूरे काउंसलिंग प्रोसेस में प्रॉपर गाइडेंस, ऑथेंटिक कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं, स्टेप बाय स्टेप पूरा हेल्प और सपोर्ट आप हमारा लेना चाहते हैं, या फिर पर्सनल कॉल करके आप अपने डाउट्स क्लियर करना चाहते हैं, कॉलेज को लेकर, कट ऑफ को लेकर, प्लेसमेंट को लेकर, कोर्स की अपॉर्चुनिटी को लेकर, अलग अलग कोर्सेज हैं उनमें क्या क्या एडवांटेज है, उनमें क्या क्या कैरियर अपॉर्चुनिटी है, इनको लेकर आप अगर डिस्कस करना चाहते हैं या फिर पूरा काउंसलिंग प्रोसेस आप हमारे निर्देशन में करवाना चाहते हैं तो स्टूडेंट्स आप हमारी मेंबरशिप ले सकते हैं। अभी मेंबरशिप की जो प्राइसेस है वो बहुत कम है और 30 मार्च के बाद में हमारी प्राइसेस है वो बढ़ जाएगी। स्टूडेंट्स, अगर आप हमारी मेंबरशिप बढ़ना चाहते हैं तो स्क्रीन पे आपको व्हाट्सअप नंबर मिल जाएंगे या फिर आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। हमारी मेंबरशिप लेने के बाद में या काउंसलिंग सर्विस में रजिस्ट्रेशन करने के बाद में आपके पूरे काउंसलिंग प्रोसेस को हमारी टीम के द्वारा हैंडल किया जाएगा और स्टेप बाय स्टेप आपको प्रॉपर गाइडेंस मेरे द्वारा आपको मिलता रहेगा। और जब चाहे आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हो, आपको मेरे पर्सनल नंबर भी आपको मिल जाएंगे। स्टूडेंट्स से तो वेबसाइट पर अगर आप रजिस्ट्रेशन करते हो तो वहाँ पर आपको बिल्कुल आपको फीस की रिसिप्ट मिलेगी, पूरा आपको एक बिल मिलेगा। और अदरवाइज़ आप और भी डिटेल लेना चाहते हैं रजिस्ट्रेशन को लेकर तो आप व्हाट्सएप पे संपर्क कर सकते हो। और उसके बाद में स्टूडेंट्स आपको किसी प्रकार की कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कॉलेज कैसे चूज़ करनी है, कौन कौन से कॉलेज में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करना है, कौन कौन से कॉलेज में आप एलिजिबल है, पूरा काउंसलिंग प्रोसेस स्टूडेंट्स हम हैंडल करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपको।